start the webinar, I will introduce myself. Is Anand Singh, and I am a second year student of law faculty, DU. सो सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि लॉ फैकल्टी में एंट्रेंस के लिए किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। एंड द 2019 the exams went online, so that how the things have changed from offline to online now. So before I will tell you about that I will provide you, I would like you to know few things. I think that there are some issues at your end, because as far as I'm concerned, the Wi-Fi is working perfectly fine. No, sir, your voice is lagging. Okay, just a minute, let me check. Yes, am I audible clearly now? Yes, you are. Okay, so आपको मैं बताऊं कि आप यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं यू आर नॉट कॉन्फिडेंट दैट द थिंग्स विच यू नो एंड द थिंग्स फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग इज एनफ टू क्वालिफाई द DU एंट्रेंस एग्जाम। बिकॉज आप सब इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया है DU ने अपने एग्जाम पैटर्न में, दैट इज रियली कमेंडेबल, बिकॉज रिक्वायरमेंट वही था। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को अगर करेंगे दैट बहुत सारे रिपीट मार्केट में लॉयर्स अच्छे नहीं आएंगे तो वो उतने अच्छे से लोगों का प्रॉब्लम्स को रख नहीं पाएंगे जजेस के सामने। सो LLB का मेन मोटिव होता है लॉयर्स क्रिएट करना। जजेस इज वन ऑफ द ऑप्शन एज वेल, बट लॉयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इन एनी लीगल फील्ड। सो जो DU LLB का एंट्रेंस है वो क्वेश्चंस भी वैसे पूछता है जो कि थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं। अभी जो क्वेश्चंस है वो इस फॉर्मेट में पूछा जा रहा है विच इज वेरी एनालिटिकल। तो इसके लिए आपको नॉलेज से ज्यादा एक अप्रोच की जरूरत है, एक कैरेक्टर को समझने की जरूरत है। जिस कैरेक्टर को समझते हुए जो भी एग्जाम कंडक्ट करता है वो क्वेश्चंस आपसे पूछता है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना ज्यादा पढ़ें, इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है the ability to find out ways and realize the characteristics of the constitution, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा चीज है जिससे कि सारे लॉज निकल कर आए हैं। सो अगर आप इंडिया के डेमोक्रेसी का नेचर समझ जाएंगे तो इंडिया के जो भी पब्लिक है उनका जो डिमांड है उसके आधार से ही कोई लॉ मार्केट में आता है, कोई लॉ जो लेजिस्लेटिव पास करती है। तो उसका नेचर, कोई भी क्वेश्चन का आंसर frame the answer at that point of time and write the answer. जो क्वेश्चंस आते हैं DU LLB एंट्रेंस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस में आपको फोकस करना पड़ता है कि आपके जो ड्राफ्टर्स हैं, जो कि आपके पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो किस तरीके से सोचते हैं। अगर आप उनके सोचने का तरीका जान जाइएगा देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर द लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। क्योंकि आपको भी एक ना एक दिन जाकर वही चीजें करनी पड़ेंगी LLB कंप्लीट करने के बाद, तभी जाकर आप अपनी एडवोकेसी स्किल्स पर वर्कआउट करके और बेटर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आपका अभी का जो एंट्रेंस है वो बनाया गया है, ताकि आपके अंदर एक एबिलिटी क्रिएट की जा सके जो कि आपके एनालिटिकल स्किल्स को और बेहतर बनाएगी। नाउ आप DU के एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए इधर उधर बहुत जगहों पर आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत पैसा देते हैं और एंट्रेंस क्लियर करने के लिए मतलब लाखों रुपए देते हैं एंट्रेंस क्लियर करने के लिए। व्हाई इज इट सो? बिकॉज द लेवल ऑफ एजुकेशन इन DU इज वेरी हाई and the price for that is very extremely low, equivalent to negligible as compared to the other law। लाखों रुपए देने पड़ते हैं और कहीं कहीं पर तो प्राइवेट में 25-30 lakh rupees you have to give to complete your LLB course. But as far as Delhi University is concerned, maximum to maximum 20,000 में आपका 3 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है।
है ना, प्लस यू गेट सम एक्सपोजर एज दिस फैकल्टी इज इन दिल्ली इटसेल्फ, और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट तो है ही, सो यू गेट सो मच एक्सपोजर. Most of the children, they do internships under the lawyers who are already who have already done their LLB from DU itself. So बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है आपको. ये दो चीजों की वजह से स्टूडेंट BHU छोड़कर DU आता है. BHU जैसे अच्छे संस्थान को वो छोड़कर DU आता है, क्योंकि BHU थोड़ा सा इन चीजों में लैग बिहाइंड करता है. इट इज अ रेनाउंड इंस्टीट्यूट, नो डाउट अबाउट इट, बट कहीं ना कहीं इन चीजों पर वो थोड़ा पिछड़ जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लाई करता है, और वहां का जो स्टडी बिहेवियर, जो मेंटालिटी है फैकल्टीज की, वो थोड़ी अलग है एज कम्पेयर टू DU. प्लस एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं मिल पाता है, प्लस जो मेथोडोलॉजी यूज की जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो थोड़ी सी अलग है. हेयर वी फोकस ऑन केस बेस्ड स्टडी. केस बेस्ड स्टडी का मतलब यह है कि यू आर मोर डेवलपिंग योरसेल्फ, योर प्रैक्टिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट. आप लॉ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप लॉ कैसे अप्लाई होगा जब आप मार्केट में जाएंगे, देन हाउ द लॉ गेट्स अप्लाइड, आप उस चीज पर फोकस कर रहे हैं. तो उस चीज पर फोकस करने के लिए आपको लॉ जो जैसे जजेस हैं वैसे पढ़ने की जरूरत है, और इसीलिए देयर इज अ केस बेस्ड स्टडी. इन NLUs दिस अप्रोच इज नॉट अप्लाइड. वहां पर आपके सेक्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, लेकिन DU में केस बेस्ड स्टडी होती है. केसेस में कैसे इंटरप्रेट किया गया है लॉस को, उसके ऊपर फोकस रहता है. नाउ आई विल कम टू द प्रिपरेशन पार्ट, कि आपको प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए. प्रिपरेशन के लिए आपके अंदर एक ऐसी कॉन्फिडेंस आनी चाहिए जो कि आपको किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की करेज देगी, है ना. इवन इफ यू डोंट नो दैट क्वेश्चन, स्टिल करेज टू अटेम्प्ट इट, क्योंकि 100 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको मतलब क्लियर करने के लिए एटलीस्ट 70 क्वेश्चंस शुड बी राइट. एटलीस्ट if you are a general category student, then at least 70 questions should be right, और तभी आपका वो क्लियर हो पाएगा. ओके, सो जब मैंने एंट्रेंस दिया था तो मेरे 235 मार्क्स आए थे, ओके, इन 2019. Why is it so? Because already I was preparing for UPSC exams. I have given 3 attempts of UPSC exam, तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था. बट अगेन, सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है. पढ़ते पढ़ते मुझे एक रियलाइजेशन हुआ था कि हमारी जो लीगल प्रणाली है वो किस तरीके से सोचती है, वो किस तरीके से काम करती है. और मैंने सिर्फ 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था और एंट्रेंस क्लियर किया था. सिर्फ 3 महीने में. डेली में 3 घंटे देता था 3 महीने के लिए. ओके, सो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना ज्यादा पढ़े, कितने सोर्सेज से पढ़ें. आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको क्यों पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए. तभी जाकर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएगा जो कि आपके एग्जाम को क्लियर करवाएगा. नाउ मेरा जो अप्रोच है पढ़ाने का, वो थोड़ा सा बाकी लोगों से अलग है. मैं चाहता हूं कि मैं अगर 10 लोगों को पढ़ाता हूं तो वो 10 के 10 नहीं, वो 10 के 10, अगर 11 हो सका था तो 11 के 11 क्लियर करे पेपर को, एंड विथ गुड मार्क्स. तो अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा आप लोगों की, इफ आई टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन आई विल एंश्योर माई सेल्फ, मैं खुद से एक Sir, your voice is lagging. There are some issues. यहाँ पर नेटवर्क का भी थोड़ा इशू है. But as I'm recording it, so as I'm concerned, मैं एक ही पर बैठा हूँ और I cannot do better than this. So already मैं माइक हाथ नहीं पकड़ के बोल रहा हूँ. कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाती है. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो डिमांड है कि आपको DU के LLB का एंट्रेंस क्लियर करना है, वो डिमांड मैं पूरा करवाऊंगा. कोई आपको गारंटी नहीं देता है, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं चाहूंगा कि आप उस तरीके को फॉलो करें, तभी मैं आपकी गारंटी या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा. बिकॉज आई नो दैट व्हाट आई हैव टेस्टेड, ये सारे जो तरीके मैं आपके लिए यूज करूंगा, दीज ऑल आर टेस्टेड मेथड्स. सारे के सारे मैंने टेस्ट करके रखे हैं, क्योंकि मैं भी इन्हीं तरीकों से आज DU में एडमिशन ले पाया हूं. तो क्वेश्चंस जो आते हैं आपके, वो एक कैरेक्टर उनका एक कैरेक्टर होता है.
है ना। जैसे कि इंडिया में देयर इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म, देयर इज नो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज अ रीजन फॉर इट, and because there is a reason for it, it means that the things which follow from the parliamentary form of the government is accepted in India, because again there is a reason for it. So आप जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की चीजों को देखेंगे जहां पर कि पार्लियामेंट्री फॉर्म से कुछ लेना देना होगा, वहां पर आपको एक इंडियनाइजेशन मिलेगा, जो कि आपके ब्रिटिश टाइम के समय से ही इंडिया में देखा गया है। तो वहां से वो चीज जो है वो निकल कर जब आई, तब लोगों ने उसको ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर लिया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है दैट इज बेटर देन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन इंडिया, तभी उसको इंडिया में लाया गया था। बट अगेन एक कैरेक्टर समझने की बहुत जरूरत है। जब तक आप कैरेक्टर नहीं समझेंगे तब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो लीगल एप्टीट्यूड होती है, आपकी जो लीगल एप्टीट्यूड होती है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको नेचर समझना पड़ेगा उसका। तो उसके लिए आपको पढ़ने के बाद समझना पड़ेगा। मैं बार बोलता हूँ, और मेरा जो क्लियर करवाएगा क्या अप्रोच करो, सभी लोग फॉलो करेंगे, सबके पास सेम सिलेबस अलग है ना, मेथड सबकी अलग। अब जब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है ना, क्योंकि ऑलरेडी आपका मई जो है आधा खत्म होने वाला है, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, बट यू स्टिल हैव दैट मच टाइम जिसमें कि आपका प्रिपरेशन आसानी से हो सकता है, क्योंकि कोरोना की वजह से एग्जाम्स जो है दे आर वेरी डिलेड। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्जाम है वो अगस्त से पहले नहीं होगा। ओके, सो आपके पास तकरीबन 1.5 से 2 महीने का टाइम है अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। ओके, सो इस 1.5 से 2 महीने के समय में आपको एक पैटर्न फॉलो करना है, एंड दैट पैटर्न यू शुड फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली, तभी जाकर आपका जो एंट्रेंस है वो क्लियर होगा। इधर उधर से आप मॉक करते हैं, लेकिन मॉक सॉल्व करने से आप अश्योर अगर तो आपके मॉक करने से भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कॉन्फिडेंस डेवलप तभी होगा जब आप सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे कि हाँ मुझे ये चीज आती है, और वो सेल्फ रियलाइजेशन तभी होगा जब आपके पास जो कॉन्सेप्ट होगा, you will be in a position to explain that concept to anyone else and even to argue over the concepts. अगर आप ये लेवल अटेन कर लेते हैं एंट्रेंस से पहले, तभी जाकर आपका एक कॉन्फिडेंस बन पाएगा। तो मैं आपको जो चीज दूंगा वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी लूंगा जब आप ये प्रॉमिस करेंगे कि आप उस पैटर्न को वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। ओके, नाउ दो तरीके से टीचर जो है वो पढ़ाता है। एक तरीका यह है कि वो आपको सारी चीजें बता देता है और आपसे उम्मीद करता है कि आप उस चीज को पढ़कर एग्जाम लिखें और क्लियर करें। और जो दूसरा तरीका है कि वो आपको पढ़ाता नहीं है, वो आपको रियलाइज करवाता है कि आप जो जानते हैं, वट एवर यू नो, हाउ इट कैन बी यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे टू लर्न एनीथिंग इन लाइफ। Even if it is a subject, how you can use the things which you already know to learn that thing. मेरा जो अप्रोच है, it is the approach which I use, क्योंकि आपके एलएलबी के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। एलएलबी एंट्रेंस क्लियर करने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होगी, उसके बाद एक नया पड़ाव चालू होगा। और मैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी 3-4 महीने से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स जो है वो कैसे समझते हैं चीजों को। एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं, बट स्टिल दे आर सो मच स्केयर्ड in giving the semester exams. Why is it so? Because they have not understood the nature of the subject. Nature of the subject समझना is the most important thing to pass any exam and to eliminate the fear inside you. तो मेरा जो अप्रोच होगा वो आपके नेचर ऑफ एग्जाम को समझने का ही होगा, नेचर ऑफ द सिलेबस, नेचर ऑफ द सब्जेक्ट को समझने का ही होगा। ओके, एंड जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप वापस मुझे उतना ही मेहनत दें जितना मैं कर रहा हूं, अगर उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो ये पूरे कोर्स में आपको मैं क्या करवाऊंगा, पूरा जो सिलेबस है आपका लॉ का, वो सारा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा आपका, इंक्लूडिंग द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दैट टॉपिक। ओके, आई हैव अ चैनल ऑन यूट्यूब। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलाता हूं, मैं एज अ स्टूडेंट आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप एक बेहतर अपने भविष्य को कर सकें।
क्योंकि कोचिंग जो है वो मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस है कि आप लॉ करने आए हैं, तो आप यहां से लॉ करने के बाद जब निकले तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डीयू के लेवल की हो, क्योंकि डीयू एक का एक लेवल है और डीयू का लेवल मेंटेन करना ये उसके स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसीलिए आपका एक लेवल हो। मैंने ऑफलाइन मोड में भी क्लास किया है, मैंने ऑनलाइन मोड में भी क्लास किया है, बट आई फाइंड दैट ऑफलाइन मोड वाज बेटर बिकॉज देयर वाज वन टू वन इंटरेक्शन। ऑनलाइन मोड में स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, टीचर बोल रहा है, सुन नहीं रहे हैं, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आ जा रहा है, कभी कुछ आ जा रहा है, तो इंटरेक्शन इज वेरी वीक, जिसकी वजह से स्टूडेंट का इंटरेस्ट लैप्स कर जाता है। बट आई my approach is something which is based on the assumption that आप जो जानते हैं उसी पर मैं बात करूंगा, जो नहीं जानते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बाद में, लेकिन वो बताने के जैसे नहीं बताऊंगा, वो आप खुद रियलाइज करेंगे उस चीज को कि अच्छा ये तो मैं जानता था, अच्छा हो सकता था। हाँ, तब आप फिर मेरी बात को याद रख पाएंगे ज्यादा समय तक और समझ पाएंगे। तो मेरा जो अप्रोच है वो यही है, और इसीलिए मैं जो भी मॉक्स क्वेश्चंस करवाऊंगा वो तभी करवा पाऊंगा जब आप मेरे पैटर्न को फॉलो करके मेरे से कोचिंग मेरे से पढ़ेंगे, और क्योंकि मेरे जो क्वेश्चंस होंगे वो भी उसी पैटर्न पर होंगे जिस पैटर्न में मैं पढ़ाता हूं। ओके, सो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्वेश्चन आपका एक तो लीगल एप्टीट्यूड है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन योर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उसके बाद आपका रीजनिंग जो है वो आती है। मैथमेटिक्स तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ यू विल डू, एंड इफ यू आर एन आर्ट स्टूडेंट तो मैथमेटिक्स के लिए उतना टेंशन लेने की बात नहीं है, 2-3 क्वेश्चन बस होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, अराउंड 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लॉ। आपको बस इंश्योर करना है कि आप 80 क्वेश्चन सही कर दें, बाकी आपको अटेम्प्ट पूरा का पूरा 100 क्वेश्चंस करना है, क्योंकि इफ यू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चन देन चांसेस, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 है, लेकिन जो पॉजिटिव मार्किंग आपको मिलेगी वो 4 है। सो दैट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द नेगेटिव मार्किंग। तो आप 100 अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो इस कोर्स के लिए जो फीस मैं चार्ज करूंगा दैट इज 5,000 रुपीज, क्योंकि मैं डेली आपको 2 घंटे पढ़ाऊंगा, और ऊपर मैं अपने इसका इंश्योर आपको करवाता हूँ का इंटरेस्ट वो क्लियर होके ही रहेगा, क्योंकि जो मेथड है ये कभी फेल नहीं कर सकता। आई गिव यू 5,000 होगा 100 आवर्स के कोर्स में, यानी 50 डेज का कोर्स होगा, 50 आवर्स 2 आवर्स पर डे, 100 आवर्स का जो कोर्स होगा आपका, यस 5,000 का 100 आवर्स आपके कोर्स में, इट विल इंक्लूड मॉक, it will include the explanation of the entire syllabus of your law। आपको समझाऊंगा और पूरा इस तरीके से समझाऊंगा कि आप जब एंट्रेंस क्लियर करके लॉ पढ़ने आएंगे तब फिर आप उन चीजों को वहां पर देख पाएंगे कि सर ने तो ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो इसीलिए मैं इस अप्रोच को फॉलो करूंगा ताकि आपका एंट्रेंस के बाद भी काम बन जाए, वहां पर आपको नई चीजें जो है पढ़नी पड़े। यस, इन चीजों पर हम बाद में बात करेंगे। आप पहले ये समझ लीजिए कि जो मैं अप्रोच फॉलो कर रहा हूं, इफ यू फाइंड इट सुटेबल आई विल नॉट फोर्स यू, बिकॉज आई वांट दैट इफ Your voice is crashing again. 1 मिनट, यही तो प्रॉब्लम हो जाता है ना ऑनलाइन मोड में। Am I clear now? Yes, Akhil? Not entirely, sir. Yes, It's sir. still lagging. 1 minute. Yes, just tell me now, am I clear now? Yes, you are, sir. That if I take 10 students, if I teach 10 students, I will ensure 200% these
students clear the entrance exam. मुझे मैं बता दिया कि am I audible everyone? सर ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। अब क्लियर आ रहा है? यस सर। ब्रेक तो हो रही है, अब तो क्लियर आ रहा है ना? तो मैं यही चीज बोल रहा हूं आपको बार बार कि मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि मैं आपका डीयू एंट्रेंस क्लियर करवाऊंगा, और इसके लिए मैं आपको इतनी मेहनत करवाऊंगा कि आपको एक क्लियर करने में बहुत ही आसानी हो, और आपके एंट्रेंस क्लियर करने के बाद सेमेस्टर एग्जाम्स भी आपके बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। इस लेवल का नॉलेज आपको मिल जाएगा, इस लेवल का नॉलेज आप अटेन कर पाएंगे। ओके, सो इसी वजह से मैं 5,000 रुपीज जो है ये चार्ज कर रहा हूं, बिकॉज जब तक आप कमिटेड नहीं होंगे, जब तक आप प्रॉमिस नहीं करेंगे खुद से कि मैं कुछ करूंगा, और मैं इस हद तक करूंगा कि मैं जब तक सक्सीड न कर जाऊं तब तक मैं उस चीज को करता रहूंगा, तब तक आपका कोई चीज क्लियर नहीं हो सकता है। ठीक है? नोट्स आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे, ऑनलाइन यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियोस हैं, लेकिन आई विल गिव यू अ क्लासरूम कल्चर। मैं आपको क्लास में बकायदा बैठाकर एक एक कॉन्सेप्ट ये समझाऊंगा, आपको मटेरियल प्रोवाइड करके आप पर छोड़ देना कि आप उस चीज को करें। ओके, आप ऑलरेडी मेरे जो चैनल है लीगल पावर ऑफ जीरो, उस पर मेरे लेक्चर्स जो कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स को दे रखे हैं, 3 बैच जो है मैंने कंप्लीट करा दिए हैं उनके, वो आप वहां से देख सकते हैं दैट व्हाट इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट आई डेवलप इन द स्टूडेंट्स। वहां से आप लेक्चर जो है वो ले सकते हैं। मेरे पास, एज आई टोल्ड यू दैट आई एम नॉट हैविंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो मेरे पास DU LLB एंट्रेंस का कोई भी डेमो लेक्चर अवेलेबल नहीं है, but the level of knowledge which I have and the way which I use will definitely help you to clear the exams. और इसी वजह से I'm charging you that amount. If you think that this amount is extremely high and you should not pay this money, then that is very appreciated if you can contact me and just tell me the reason that why you think that this amount is very high. Okay, so that if the case is genuine, then I can consider that. अब आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। मुझे जो बताना था मैंने आप लोगों को बता दिया है। Sir, I had a question. यस प्लीज अखिल। Sir, if you could give us a tip on like how to prepare for the current affairs part, like how to look out for the current affairs, and the second question is how to remember them. If you could give us a tip on that. रिमेम्बरिंग पार्ट की जहां तक बात है, तो रिमेम्बरिंग इज समथिंग विच इज डिपेंडेंट ऑन प्रैक्टिस। मतलब इफ यू प्रैक्टिस इट डेली, सुबह 4 बजे उठकर और उत्तर दिशा में दिशा बैठकर और रट्टा लगाने से याद नहीं होता है। याद करने का मतलब ये होता है दैट wherever you see things happening relating to that, you can recall that thing। ये मतलब होता है याद करने का। तो जैसे कि करंट अफेयर्स है, नाउ करंट अफेयर्स में लाइक फॉर एग्जांपल टेनिस है। सो इन वर्ल्ड देयर आर 4 ग्रैंड स्लैम्स, है ना? 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। ये 4 ग्रैंड स्लैम्स का एक पर्टिकुलर टाइम है, सीजन है, मंथ है जब ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। नाउ इफ यू वांट टू मेमोराइज द सीक्वेंस ऑफ दीज ग्रैंड स्लैम्स कि किसके बाद क्या होता है, तो आपके लिए इसको याद रखने के लिए क्या ऑप्शंस हैं? या तो आप बैठ के रट लीजिए, या दूसरा ऑप्शन है फाइंड आउट दैट इफ सपोज इन जनवरी यूएसए में यूएस ओपन होता है, व्हाट इज द सीजन इन यूएसए एट दैट टाइम इन ऑफ द मंथ। यूएसए में कौन सा सीजन चल रहा होता है, क्योंकि सीजन का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट के लिए। तो इफ यू कैन रिलेट द सीजन इन विच दैट स्पोर्टिंग इवेंट हैपेंस देयर, देन यू कैन इजिली रिमेंबर दैट ओके हाँ यूएस ओपन है ना, यूएसए में होता है, उस टाइम वो सीजन होता है, इसीलिए यूएस ओपन वहां पर होता है। बिकॉज यू नो द नेचर ऑफ द गेम दैट यू कैन नेवर फॉरगेट। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स को रिलेट करिए चीजों से। आप मेमोरी Your voice is lagging again, sir.
So I'm saying that if you do not have a photographic memory, then what you can do best is you can relate it to the things which you already know. जो भी आप पहले से जानते हैं, आप नए आने वाले नॉलेज को उस चीज से रिलेट करिए, तब जाकर आप वो डाइजेस्ट कर पाएंगे और रिमेंबर रख पाएंगे ज्यादा समय तक. This approach of learning the current affairs will definitely help you. All right, sir. Thank you so much. Okay, so please contact me, and please contact me personally so that I can have a record of each and every student who wants to join this course. Because as I said, that I will ensure that whoever joins me will clear this DU-LLB entrance exam surely. So please contact me separately, and it would be better for you if you do it as soon as possible, because you know that the time is very less. So I don't want to lag behind कि मुझे आपको rush through कराना पड़े, because I want to take time. मैं समय देना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट को समझने और समझाने के लिए, तभी जाकर आपका एक अंडरस्टैंडिंग, उस कैरेक्टर को समझने की एबिलिटी डेवलप कर पाएगी. ठीक है? सर आई विल ट्राई टू. हाँ सर इंग्लिश Yes, भी Vasu? कवर करवा देंगे आपको? इंग्लिश डेफिनेटली, एवरीथिंग विच इज इन द सिलेबस, एवरीथिंग आई विल कवर, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सर ऐसे मैं किसी किसी के मॉक देता हूँ तो उसमें ठीक ठाक नंबर आते हैं, तो सर किसी और के देते में मेरे से नंबर ही नहीं आते, तो कॉन्फिडेंस एकदम डाउन चला जाता है. दैट इज द फर्स्ट थिंग विच आई सेड. एग्जाम पास करने के लिए नॉलेज नहीं चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है. और वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब इवन इफ यू हैव डन इट रॉन्ग, तो रॉन्ग करने के समय ही आपको पता चले कि मैं रॉन्ग कर रहा हूं. वो कॉन्फिडेंस लेवल होता है. कॉन्फिडेंस लेवल ये नहीं होता है कि आप जानते हैं कि आप सही कर रहे हैं. नहीं, अगर आप गलती कहीं कर रहे हैं तो आपके दिमाग में वो चीज कहीं ना कहीं खटक रही है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं. तो दैट इज द लेवल ऑफ सर कॉन्फिडेंस वो व्हिच यू मस्ट सारी हैव इन राइटिंग एनी एग्जाम. सर वो सब कुछ ना क्या बात है? इंग्लिश के अंदर होता है. हम्म. सर वो कुछ ऐसा आई कैन मुश्किल अंडरस्टैंड वर्ड. दैट जो लोग बिहार से होते हैं उनको बहुत इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है. आर यू फ्रॉम बिहार, बासु? सर हम जम्मू कश्मीर से है, तो सर इधर वो इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाते हैं, तो क्लास में हिंदी में पढ़ाते हैं तो पेपर इंग्लिश में होता है, तो सर फिर आंसर ओके राइटिंग ओके. में भी दिक्कत होती है. तो डीयू का सर आपको पता है इंग्लिश किस हिसाब से आती है, पैसे वो बिल्कुल. जूरिस्प्रूडेंस डालते हैं तो वो समझ के बाहर जाता हम्म. सब कुछ. तो इसी के लिए मैं बोला कि मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको एक, आपके अंदर एक कैरेक्टर डेवलप करने की कोशिश करूंगा जो कि आप खुद यूज करके आगे पढ़ सकते हैं. द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर. सर यस. क्लास टाइमिंग क्या रहेगी? क्लास की टाइमिंग अभी मैंने डिसाइड नहीं की है बासु, मैं डिसाइड करके बत कन्वे कर दूंगा. लेकिन मुझे पहले श्योरिटी मिलनी चाहिए कि यू आर श्योर दैट वट एवर यू आर डूइंग इट पर्पसफुली आप ज्वाइन कर रहे हैं मेरे से. आप किसी कंफ्यूजन में रहकर मेरे से ज्वाइन नहीं करिए, क्योंकि अगर आप यहीं पर कंफ्यूज रहेंगे कि ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, होता क्या है ना, मैं वेबिनार आज करवा रहा हूं, आप मेरी बात से कन्विंस हो जाएंगे, कल आप किसी और वेबिनार में जाएंगे, आप वहां भी कन्विंस हो जाएंगे, तीसरे वेबिनार में जाएंगे, वहां भी कन्विंस हो जाएंगे. तो सर ये चीजें होती हैं, दैट इज स्वाभाविक, दैट इज नेचुरल. सर डीयू में ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि जैसे कि हमारे इधर स्टेट पीसीएस के पेपर में आते हैं ना, इतने मुश्किल क्वेश्चन देते हैं पूरे एंट्रेंस में. नहीं, मुश्किल नहीं रहते हैं, बट आप कैरेक्टर नहीं समझ पाए हैं बासु. क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते हैं, उनका एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर पकड़ने की जरूरत है. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक कैरेक्टर है, आप अगर उस कैरेक्टर को पकड़ लेते हैं, लॉ का एक नेचर होता है, लॉ ऐसे ही नहीं बना दी जाती है, तो उस नेचर को पकड़ लेने से आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सर मैंने आगे कोर्स ज्वाइन करके रखा है, तो उन्होंने नोट्स दिए हैं, स्टडी मटेरियल. सर 2 वेबिनार भी अटेंड किए हैं. सर आपका मतलब से साइंटिफिक टेम्परमेंट जो है ना पढ़ाने के तरीका हाँ. वो ठीक है सर काफी ज्यादा, जो कि मेरे तो टेस्ट वही के तो साथ मैच करती है. वही चीज मैंने आपसे बताया कि नोट्स आपको बहुत सारी मिल जाएगी. मैं नोट्स प्रोवाइड करने पे भरोसा नहीं रखता हूँ, मैं भरोसा इस बात पर रखता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ वो आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए.
नोट्स आप खुद भी बना सकते हैं, नोट्स आप पैसा पेमेंट करके कहीं से खरीद सकते हैं, लेकिन वो नोट्स आपका नहीं होगा, वो नोट्स मेरा होगा जिसने बनाया है। मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग से उस नोट्स को बनाया है। आपको अपने अंदर कुछ डेवलप करना है ना, तो वो आप अपने अंदर डेवलप करिए। मेरे नोट से आप हेल्प ले लीजिए, लेकिन डेवलपमेंट आप अपने अंदर करिए। क्लियरिंग डीयू एंट्रेंस एग्जाम इज नॉट योर अल्टीमेट एम। आपका अल्टीमेट एम एंट्रेंस क्लियर करना कभी नहीं होगा, आपका कुछ और एम होगा। उस एम के लिए आपको एक कैरेक्टर पकड़नी पड़ेगी। आप लॉ पढ़ने आ रहे हैं तो लॉ का एक कैरेक्टर होता है, आपको उस कैरेक्टर को समझना है। और अगर आप वो कैरेक्टर समझ जाते हैं एक बार ना, तो आप एंट्रेंस तो क्या, आप डीयू का सेमेस्टर एग्जाम भी बिना लॉ पढ़े हुए क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, मैं ऑलरेडी क्लासेस ले चुका हूं एंट्रेंस, मतलब जो सेमेस्टर एग्जाम्स है, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स, उनके लिए मैं ऑलरेडी क्लासेस ले चुका हूं, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल लीगल पावर ऑफ जीरो पर अवेलेबल है। जो कि पैम्पलेट मैंने आपको पोस्टर जो सर्कुलेट किया था उसमें भी वो चैनल का मेंशन है यूट्यूब पर। वहां से आप देख सकते हैं कि व्हाट अप्रोच आई हैव टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ लॉ, और मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, ये भी आप वहां से देख सकते हैं। I already said that I do not have a demo for your entrance exam because certainly I am not involved in any coaching institute। मैं अकेला हूं और मैं एज ए स्टूडेंट आपकी हेल्प कर रहा हूं, और क्योंकि मैं आपकी मदद कर रहा हूं, उसमें मेरा मेहनत लग रहा है, और आपसे मुझे कमिटमेंट चाहिए कि आप सीरियसली मेरी बातों को सुने। इसीलिए मैं अमाउंट जो है वो चार्ज कर रहा हूं, क्योंकि 100 आवर्स ऑफ टाइम व्हेन आई विल गिव यू, तो वो एक छोटा समय नहीं होता है, क्योंकि वो 100 आवर्स को बोलने के लिए मुझे अनदर 100 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो इट इज अराउंड 200-300 आवर्स ऑफ एंटायर थिंग। तो इस चीज के लिए मैं आपसे 5,000 रुपीज जो है वो चार्ज कर रहा हूँ। Excuse me, sir. और किसी, यस अखिल। So the exam would be in the starting of August or mid or the at the end of the August. Right now there is no such notification and there is no such indication also that when it will be conducted। However, seeing the circumstances, जो ऑलरेडी सेमेस्टर एग्जाम्स हो रहे हैं और जो सेमेस्टर एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, तो उन चीजों को देखते हुए मैं ये चीज, मेरा पर्सनल ओपिनियन है दैट नॉट बिफोर अगस्त। अगस्त खत्म होने के बाद ही होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन जब तक नहीं लग जाता है तब तक ना तो टीचर्स की तबीयत ठीक है, ना एडमिनिस्ट्रेटर्स जो भी ऑफिस में काम कर रहे हैं उनकी तबीयत ठीक है। देन हु विल कंडक्ट द एग्जाम? Right. ओके, Thank you, sir. anyone other thing to ask, please ask. What is lecture on the this जो कि एग्जाम सर अगर कोई क्लास मिस हो तो मिल जाएगा। जितने भी लेक्चर्स मैंने दिए हैं, इसीलिए मैं गूगल मीट पर लेता हूं, बिकॉज आई रिकॉर्ड एवरीथिंग आई स्पीक, everything, every doubt which you ask and everything which I speak, everything is recorded and I have the log of that। मेरे पास उसका पूरा डिटेल्स है। तो आप बाद में जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, कुछ मिस हो जाता है, तो आप मुझसे रिकॉर्डिंग ले सकते हैं एनी टाइम, कभी भी आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। आई विल गिव यू द एक्सेस ऑफ इट। इट इज नॉट दैट कि 3 महीने तक 2 महीने तक ही आप उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, आप उस रिकॉर्डिंग को लाइफ टाइम तक कभी भी मेरे से ले सकते हैं। तो जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा ना, वो सिर्फ एंट्रेंस के लिए नहीं होगा, वो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि वो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देगा। ओके, यस, एनीवन हैज एनीथिंग एल्स टू आस्क? Am I audible to everyone right now? Yes, am I audible to everyone? Yes, you are, sir. So is there anything which you need to ask? अगर आपको कुछ पूछना नहीं है तो फिर मैं वेबिनार को खत्म करना चाहता हूं।
यदि पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल फिनिश ऑफ दिस वेबिनार। सर आप स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करोगे कि हमको खुद बनाना पड़ेगा? जो मैं पढ़ाऊंगा क्लास में सिर्फ उसी का मैं प्रोवाइड करूंगा। एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल के लिए दुनिया में, मतलब इंडिया में बहुत सारे यूट्यूब चैनल से प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं है, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। बिकॉज आपको वो चीज नॉलेज है, बस नॉलेज। आपको ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि यूपीएससी देने वाला 4 साल से जो यूपीएससी दे रहा है उसका नॉलेज 1 साल के यूपीएससी देने वाले स्टूडेंट से ज्यादा होता है। लेकिन कोई 1 साल में कंपीट कर जाता है, क्लियर कर जाता है, और कोई 4 साल लगा देता है, क्योंकि वो कैरेक्टर नहीं समझ पाया है, नेचर नहीं समझ पाया है। तो नेचर समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए मैं नेचर पर ही फोकस करके आपको पढ़ाऊंगा। तो आप नोट्स के पीछे नहीं भागिए, आप नेचर के पीछे भागिए। नेचर ऑफ द क्वेश्चंस, नेचर ऑफ द टॉपिक, नेचर ऑफ द सिलेबस के पीछे भागिए। ठीक है, चलिए तो फिर वेबिनार को खत्म करते हैं। अगर आपका कोई और डाउट है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है ही, मुझे डीएम कर सकते हैं।